तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम यूसुके है, जो कि अकेले ही स्कूल जा रहा होता है। कुछ ही देर में यूसुके स्कूल भी पहुंच जाता है और वो वहां भी अकेले ही था, जिससे हमें पता चलता है कि यूसुके की ज्यादा दोस्त नहीं है। फिर टीचर सभी स्टूडेंट्स को अपना करियर फॉर्म पढ़ने की कहती है, जिसमें लिखना था कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है और यूसुके घर जाने लगता है। तभी वो जाते हुए कुछ लड़कों को एक लड़की लू के बारे में बात करते हुए सुनता है और हमें पता चलता है कि लू उनके स्कूल की सबसे फेमस लड़की है, क्योंकि वो काफी अच्छी दिखती है, साथ ही वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। फिर यूसुके घर पहुंच जाता है और गेम खेलता है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता है और जल्दी काफी अच्छे पॉइंट्स के साथ गेम खत्म भी कर देता है। फिर यूसुके लू की फोटो देखने लगता है और सोचता है कि वो सही में काफी ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट डे क्लास में यूसुके की क्लीनिंग ड्यूटी होती है और तभी वहां लू भी आ जाती है और एक लड़की कुसुए से बात करने लगती है। तभी यूसुके उनकी तरफ देखने लगता है और वो भी यूसुके की तरफ ही देख रही थी, जिससे यूसुके काफी घबरा जाता है। स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है और टीचर यूसुके के पास आकर कहते हैं कि उसने अभी तक अपना करियर फॉर्म नहीं भरा है, तो उसे जल्द से जल्द भर देना चाहिए। साथ ही टीचर उससे कहते हैं कि उसे रनिंग में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो रनिंग में काफी अच्छा है, इससे उसे किसी अच्छे एकेडमी में एडमिशन मिल सकता है। फिर टीचर चले जाते हैं और यूसुके वापस अपने काम करने लगता है। फिर यूसुके लू और कुसुए को कहने के लिए मुड़ता है कि वो भी अब जा सकती है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ वो दोनों है ही नहीं। ये देखकर यूसुके थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो दोनों इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। यूसुके कुछ सोच पाता इससे पहले वहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगती है। तभी यूसुके एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और सीधा एक नदी में गिरता है। तभी वो देखता है कि उस नदी में उसके साथ कुछ मॉन्स्टर्स भी है, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है। तभी यूसुके देखता है कि लू और कुसुए भी वहाँ है। फिर यूसुके कैसे भी करके पानी से बाहर आता है और उन दोनों से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो दोनों उससे कहती है कि गेम मास्टर आने वाला है, तो उसके बाद वो उसे सब बता देंगी। तभी वो जगह अपने आप बदल जाती है और यूसुके के पीछे गेम मास्टर आ जाता है, जिसका सर नहीं था और साथ ही उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। उसे देखकर यूसुके काफी हैरान हो जाता है। गेम मास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें 14 दिन के अंदर विलेज चीफ की रिक्वेस्ट पूरी करनी है, जिससे उनका क्वेस्ट पूरा होगा। और अभी उनके 8 स्टेप बचे हैं और हर स्टेप पूरा करने से उनकी टीम में एक नया मेंबर ज्वाइन होगा। ऐसे उनकी टीम 10 लोगों की बन जाएगी और उसके बाद ही वो अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि लू एक विच है और कुसुए एक स्वॉर्ड वॉरियर है। फिर गेम मास्टर एक व्हील घुमाता है, जिससे पता चलने वाला था कि यूसुके क्या बनेगा। दोनों लड़कियां कहने लगती हैं कि यूसुके वॉरियर बने, पर यूसुके एक फार्मर बनता है। ये देखकर वो दोनों ही निराश हो जाती है। फिर गेम मास्टर वहां से चला जाता है और यूसुके उन दोनों से पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर लू बताती है कि वो थी जो यहाँ सबसे पहले आई और काफी मुश्किलों के बाद उसने अपना पहले क्वेस्ट पूरा किया, जिसके बाद वो वापस अपने वर्ल्ड में जा पाई। पर गेम मास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि जल्द ही उसे नया क्वेस्ट भी दिया जाएगा। साथ ही गेम मास्टर ने लू से कुसुए का दोस्त भी बनने को कहा था और उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद जब लू अगली बार यहाँ आई, कुसुए भी उसके साथ ही थी। फिर लू यूसुके को बताती है कि अगला क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद गेम मास्टर ने उन्हें यूसुके के साथ अकेले होने को कहा है और ऐसा करने के बाद अब यूसुके यहाँ है। फिर यूसुके अपना वेपन चेक करता है, हालांकि उसके पास फाइट के लिए बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं थी। तभी यूसुके को एक मैजिक सर्कल दिखता है और लू उसे बताती है कि वो मेमोरी को कैप्चर करने के लिए होता है और उसे मैजिक लॉक कहा जाता है। उसे टच करके यूसुके देख सकता है कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे ही यूसुके उसे टच करता है, हम देखते हैं कि कुसुए पहली बार इस वर्ल्ड में आई होती है, जिसकी वजह से वो काफी डर कर रो रही थी। ये देखकर कुसुए उन्हें आगे ना देखने की कहने लगती है। तभी वहाँ काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूसुके अपना फार्मिंग का वेपन लेकर उनसे फाइट करने जाने लगता है, पर पहले ही अटैक में उसका वेपन टूट जाता है। ये देखकर यूसुके काफी हैरान होता है। फिर यूसुके लू से कहता है कि वो तो अपने मैजिक से उन्हें मार ही सकती है, पर जब लू अपने विंड मैजिक का यूज करती है वो एक पंखे से ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस पर लू बताती है कि अभी उसका लेवल लो है, तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर यूसुके कुसुए से कुछ करने की कहता है, क्योंकि वो तो स्वॉर्ड वॉरियर है, पर कुसुए उनसे काफी ज्यादा डर रही थी और कोने में छुपी होती है। तभी एक गॉब्लिन कुसुए पर अटैक करता है, जिस पर वो अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है। यूसुके उसकी स्वॉर्ड उठाने जाता है, पर यूसुके का हाथ आर पार हो जाता है, जिस पर लू बताती है कि वो सिर्फ अपने वेपन का ही यूज कर सकता है। पर फिर भी यूसुके हार नहीं मानता और अपनी हो निकाल लेता है, पर गॉब्लिन उसकी हो भी तोड़ देता है और यूसुके के मुंह पर मारकर उसे मार देता है। तब यूसुके की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलती है और वो कहने लगता है कि क्या उसका गेम इतनी जल्दी खत्म हो गया। तभी कुसुए भी मर जाती है, पर यूसुके वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और लू उसे बताती है कि उसे मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा मरने के 30 सेकंड बाद अपनी बॉडी में वापस आ सकता है। तो अब यूसुके को मरने से डर नहीं था।
तो वो बार बार मरकर सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद यूसुके उन दोनों की तारीफ करता है क्योंकि उन दोनों ने अकेले ही 2 क्वेस्ट तक पार कर लिए। पर फिर यूसुके पूछता है कि अगर वो तीनों एक साथ मर गए तो क्या होगा, जिस पर लू बताती है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो लोग इस दुनिया के साथ साथ अपनी दुनिया में भी मर जाएंगे, जिसे सुनकर यूसुके थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यूसुके को पता चलता है कि उसके वेपन्स को वापस ठीक होने में 5 दिन का टाइम लगेगा और वो लू से पूछता है कि उन्हें गेम मास्टर ने बताया था कि क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस पर लू बताती है कि रिवॉर्ड में उन्हें गेम मास्टर से एक सवाल पूछने को मिलेगा। और लू ने अपने रिवॉर्ड में पूछा था कि सिर्फ उसे ही इस दुनिया के लिए क्यों चुना गया, जिस पर गेम मास्टर ने बताया कि किसी ऐसे ने लू को बुलाने की रिक्वेस्ट की थी जिसे वो जानती है। और कुसुए ने पूछा था कि वो लोग कौन है, जिस पर गेम मास्टर ने बताया था कि वो सभी फ्यूचर से आए हैं। फिर यूसुके उन दोनों से कहता है कि वो अब सो सकती है और वो रात भर पहरा देगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूसुके काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुका था, पर तभी वो चिल्लाने की आवाज सुनता है और हम देखते हैं कि उन पर काफी बड़े मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तब यूसुके देखता है कि कुसुए जमीन पर पड़ी है और वो मर चुकी है, और लू उस मॉन्स्टर के हाथ में जाती है जो उसे भागने की कह रही होती है। तब यूसुके कुसुए को अपने साथ लेता है और भागने लगता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक भी जिंदा रहा तो वो वापस जिंदा हो सकते हैं। और जाते हुए लू से कहता है कि वो उसे वापस बचाने जरूर आएगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर लू को खा लेता है। नेक्स्ट डे यूसुके देखता है कि कुसुए का अभी भी एक हाथ रीजनरेट नहीं हुआ था, जिस पर कुसुए बताती है कि शायद उसका ये हाथ मॉन्स्टर ने खा लिया था, इस वजह से हो सकता है कि वो रीजनरेट ना हो रहा हो। कुछ देर बाद वो दोनों उस विलेज में आ जाते हैं जहां उन्हें क्वेस्ट पूरा करना था, पर विलेज के लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि वो दोनों हीरो है और वो सभी उनकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो दोनों विलेज चीफ के पास भी पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि उनके विलेज पर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। पर जब वो उस मॉन्स्टर को फोटो दिखाते हैं तो यूसुके काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वही मॉन्स्टर था जिसने पिछली रात उनके ऊपर अटैक किया था। कुछ देर बाद यूसुके काफी डरा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस मॉन्स्टर से कैसे जीता जाएगा। साथ ही वो सोच रहा था कि अगर कुसुए की जगह लू बच गई होती तो उसे थोड़ी मदद भी मिल सकती थी, पर कुसुए से तो वो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता। फिर यूसुके अकेले मॉन्स्टर से फाइट के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर कुसुए जिंदा रहेगी तो उनके पास बचने की एक उम्मीद रहेगी, लेकिन अगर वो सभी मारे गए तो सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूसुके फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स को ढूंढकर उन्हें मारकर अपना लेवल बढ़ा रहा होता है। तभी यूसुके को काफी सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं और वो उन्हें मारने लगता है, पर एक लास्ट गॉब्लिन यूसुके से बचकर भाग जाता है। हालांकि अब यूसुके का लेवल 9 हो चुका था। तभी उसे पता चलता है कि कुसुए मारी जा चुकी है और वो देखता है कि विलेज पर मॉन्स्टर ने अटैक भी कर दिया है। फिर यूसुके वापस आ जाता है और देखता है कि विलेज पर उसी बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। तभी यूसुके को एक लॉक पॉइंट दिखता है और वो देखता है कि कुसुए यहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है, जिससे वो यूसुके के काम आ सके। फिर कुसुए बताती है कि वो रियल लाइफ में हमेशा बीमार रहती है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के किसी काम भी नहीं आ सकती, पर इस दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो चाहती है कि लोगों की मदद कर सके और उनके काम आ सके। पर तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा मॉन्स्टर विलेज पर अटैक कर देता है और सभी लोग भागने लगते हैं, पर कुसुए भागती नहीं और उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है। हालांकि वो मॉन्स्टर आसानी से कुसुए को हरा देता है और उसे खा भी लेता है। अब ये देखकर यूसुके काफी निराश हो जाती है कि वो इस दुनिया में सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। तभी यूसुके को समझ आता है कि वो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अपनी असली दुनिया में भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। फिर यूसुके डिसाइड करता है कि अब उस मॉन्स्टर से भागेगा नहीं और उससे फाइट करेगा। हालांकि अभी भी वो उस मॉन्स्टर से भाग ही रहा होता है। तभी यूसुके याद करता है कि बचपन में उसने और उसके दोस्तों ने एक पेड़ के नीचे टाइम कैप्सूल छुपाई थी और वादा किया था कि वो बड़े होने के बाद ही वापस खोलेंगे। जिसके कुछ दिनों के बाद उसी जगह खेलते हुए उनके ऊपर एक बालू ने अटैक कर दिया, पर यूसुके बालू के सामने खड़ा हो गया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं यूसुके उस मॉन्स्टर का जंप करने का तरीका समझ चुका था, पर फिर भी बचने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। कुछ ही देर में यूसुके भागता हुआ भी थक जाता है और जल्दी थक कर गिरने ही वाला था। तब यूसुके के सामने वही गॉब्लिन आ जाता है जो उसे बचकर भाग गया था। यूसुके उसे तुरंत मार देता है और उसका लेवल 10 हो जाता है, जिससे टाइम रुक जाता है और यूसुके के सामने गेम मास्टर आ जाता है। फिर गेम मास्टर बताता है कि लेवल 10 पर आने के लिए यूसुके को एक नई जॉब दी जाएगी। फिर गेम मास्टर वापस व्हील घुमाता है। फिर हम देखते हैं यूसुके को शेफ की जॉब मिलती है। गेम मास्टर बताता है कि शेफ बनने में अब यूसुके के पास सभी मॉन्स्टर्स और लोगों के ऑर्गन्स की पूरी जानकारी होगी। हालांकि यूसुके शेफ की जॉब से ज्यादा खुश नहीं था, पर वो इसी बात से खुश था कि अब उसके पास एक चाकू तो है। फिर गेम मास्टर चला जाता है और गेम वापस से शुरू होती है।
अब युसुकी चाकू की मदद से उस मॉन्स्टर की पीठ को काफी बुरी तरह से काट देता है, जिससे कुसुए और लू वापस रिवाइव हो जाती है। फिर युसुकी उन्हें अपना प्लान बताता है और कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को इतना ज्यादा जंप कराएंगे कि वो खुद ही थक कर हार जाए। पर तभी मॉन्स्टर जंप करता है और युसुकी पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर युसुकी वापस जिंदा होता है और कहता है कि उसका नया प्लान है कि कुसुए और लू उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे और युसुकी उस मॉन्स्टर की कटी पीठ से अंदर घुसकर उसे खत्म कर देगा। कुछ ही देर में उसका प्लान कामयाब भी होता है और युसुकी मॉन्स्टर के अंदर से उसे घायल करने लगता है। पर तभी वो मॉन्स्टर युसुकी को बाहर निकालकर मार देता है। पर तभी लू उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है और अपनी मकोक स्टिक या मॉन्स्टर के सर में डाल देती है और तभी एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर का सर ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और उनका क्वेस्ट पूरा होता है। तभी गेम मास्टर उनके सामने आता है और हम देखते हैं कि उन तीनों में युसुके का ही लेवल सबसे ज्यादा बड़ा था। फिर गेम मास्टर युसुके से कहता है कि वो उससे कुछ भी पूछ सकता है। काफी सोचने के बाद युसुके पूछता है कि जब वो सभी 10 के 10 क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे तो उनके साथ क्या होगा। फिर गेम मास्टर उन्हें फ्यूचर दिखाता है जहां वो सभी एक काफी बड़ी ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो ड्रैगन उनके रियल वर्ल्ड में आया था। तभी उन सभी की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि वापस अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं और जिस टाइम में वो तीनों वहां से गए थे वो उसी टाइम वापस भी आ गए हैं। फिर लू बताती है कि उसको एक काफी अच्छी टेनिस प्लेयर बनना है, तो वो प्रैक्टिस करने जा रही है क्योंकि उसका जल्द ही एक काफी जरूरी मैच भी आने वाला है। फिर युसुके और कुसुए साथ ही घर जाने लगते हैं। तब युसुके उस बिल्डिंग को देखता है जिस पर ड्रैगन आया था और वो सोचने लगता है कि अगर वो इन सभी क्वेस्ट को करना छोड़ दे तो ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। लू अपनी एक दोस्त से युसुकी के बारे में पता कर रही होती है कि वो कैसा इंसान है, जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो अचानक से युसुकी के बारे में क्यों जानना चाहती है। लू उसे बताती है कि हाल ही में उसने युसुकी के साथ काफी टाइम बिताया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युसुकी रनिंग कर रहा होता है और साथ ही सोच रहा था कि फ्यूचर में सिटी पर अटैक होने वाला है और वो लोग होंगे जिनके ऊपर सभी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी होगी। तभी युसुकी के पास गेम मास्टर का कॉल आता है और वो उसका कॉल देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि अगर वो इतना कुछ कर सकता है तो कॉल करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। युसुकी कॉल उठाता है और गेम मास्टर उसे बताता है कि अगले क्वेस्ट के लिए उसे एक लड़की पर नजर रखनी है और इसके लिए उसे स्कूल जाना होगा। कुछ देर बाद छुपते हुए युसुकी स्कूल के अंदर पहुंच जाता है और गेम मास्टर उसे गर्ल टॉयलेट में जाने के लिए कहता है जहां उसे एक लड़की मिलने वाली थी। फिर युसुकी गर्ल्स टॉयलेट में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही है और उसकी बिना कपड़ों में फोटो भी खींच रही है। ये देखकर युसुकी सोचने लगता है कि ये फोटो वायरल भी हो सकती है और शायद उससे वो लड़की सुसाइड भी कर ले, जिससे उन्हें अपना चौथा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा और साथ ही युसुकी के मरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए युसुकी उस लड़की के सामने हीरो बनने के लिए उन लड़कियों के फोन छीनकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां उसे डर कर भाग जाती है। जिसके बाद वो लड़की युसुकी के साथ जाने लगती है पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। फिर वो लड़की बताती है कि वो लड़कियां उसे इस वजह से परेशान कर रही थी क्योंकि उसने अपनी लाइव स्ट्रीम पर उनकी थोड़ी बेइज्जती कर दी थी। फिर वो लड़की युसुकी से कहती है कि अब वो घर जा सकती है। तभी वो लड़की भागते हुए घर चली जाती है। जिसके बाद युसुकी घर में बैठा होता है तभी वो वापस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और वहां वो लू और कुसुए को देखता है। साथ ही वहां वो लड़की भी आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है और वो यहाँ कैसे आई। तभी वो युसुकी को देखकर और ज्यादा डरने लगती है। साथ ही उसके पीछे गेम मास्टर भी आ जाता है और उसे देखकर तो वो लड़की चिल्लाने लगती है। फिर गेम मास्टर व्हील घुमाता है और वो लड़की फायर विजर्ड बनती है। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर गेम मास्टर उन्हें बताता है कि अब अगर वो मरेंगे तो 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड में वापस आएंगे। फिर वो उन्हें उनका अगला क्वेस्ट बताता है जिसमें उन्हें 5 किलोमीटर ट्रैवल करना था और साथ ही किसी तक कुछ डिलीवर भी करना था। तभी गेम मास्टर वहां से चला जाता है पर सभी काफी गुस्से में थे कि वो हमेशा उन्हें कुछ भी सही से नहीं बताता और चला जाता है। फिर युसुकी इस लड़की युका के पास जाता है और उससे शांत होने की कहता है पर युका युसुकी से कहने लगती है कि ये सब उसी ने किया होगा और साथ ही वह पिछले दिन गर्ल्स टॉयलेट में कैमरा भी लगाने आया था। ये सुनकर लू और कुसुए काफी हैरान होती है और युका उन्हें बताती है कि युसुकी ने उसकी दोस्तों के फोन भी तोड़ दिए थे। युसुकी ने समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनती और उसे उनसे दूर रहने की कहती है। फिर वो तीनों जाने लगती है और वो 2 टीम में बंटने का डिसाइड करती है जिससे वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस पूरा कर सके। फिर लू और युका अकेली होती है और लू युका से पूछती है कि असल में पिछली रात हुआ क्या था, जिस पर युका बताती है कि उसकी दोस्त उसे बुली कर रहे थे
और युसुके ने उसे बचाने के लिए ये सब किया था। पर युका ने इसका फायदा उठाकर वापस अपने दोस्तों से दोस्ती कर ली। असल में वो युसुके की बुराई करती रही उनके सामने, क्योंकि उसे लग रहा था कि वापस वो युसुके को कभी नहीं देखने वाली। जिस पर लू कहती है कि वह समझ सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये सुनकर यूका लू से काफी इम्प्रेस होती है और उससे शादी करने की कहने लगती है। कुछ देर बाद चारों साथ चल रहे होते हैं। लू कहती है कि आज उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें लेवल नहीं बढ़े, पर युसुके सोच रहा होता है कि वो तीनों उसे इग्नोर कर रही है जिसकी वजह से उसे कुछ करना होगा। तभी युसुके के पीछे काफी बड़ा बग आकर गिरता है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो उनके ऊपर अटैक करने लगता है और सबसे पहले युसुके को मार देता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले वो लू को भी मार देता है। मरने के बाद युसुके उस कीड़े के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। तभी यूका उस पर फायर अटैक करती है, पर अभी वो सिर्फ लेवल 1 पर ही थी, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी मैजिक स्टिक गर्म होती है। तभी यूका पर भी अटैक होता है और वो भी मर जाती है। युसुके वापस आ जाता है और उस कीड़े के अटैक को रोकने लगता है। साथ ही वो काफी आसानी से बाकियों को भी बचा रहा था। ये देखकर सभी लड़कियां काफी इम्प्रेस होती हैं। तभी युसुके उस कीड़े के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सारे पैर काट देता है, जिससे अब वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पूरी तरह से कैसे खत्म करे, क्योंकि युसुके अपने छोटे से चाकू से उसे मार नहीं सकता। तभी युसुके के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कुसुए की स्वॉर्ड उसके हाथ में ही यूज करने की कहता है। जब युसुके कुसुए के हाथ में उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है, वो उसे छू पा रहा था। फिर वो दोनों मिलकर उस कीड़े को मार देते हैं। तभी हम लू के बचपन का सीन देखते हैं। बचपन में लू सभी से काफी लड़ाई करती थी, जिसकी वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं बन रहा था। तभी एक लड़की सायोरी उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है। सायोरी लू को बताती है कि दोस्त होना कितना जरूरी है, जिससे लू और सायोरी की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर एक दिन सायोरी की मौत हो जाती है, लेकिन सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि सायोरी अच्छी नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से सभी कह रहे थे कि अच्छा ही है वो मर गई, क्योंकि इतनी बुरी शक्ल के साथ जीना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उनकी बातें सुनकर लू काफी निराश थी। तभी लू की आंखें खुलती है और वो देखती है कि युसुके रात में जाकर वर्कआउट कर रहा है। युसुके लू की तरफ देखता है, पर वो उसे थोड़ी अलग लग रही थी, क्योंकि लू हमेशा सबसे स्ट्रांग लड़की रही है और हर मुश्किल का डट कर सामना करती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से परेशान है। फिर युसुके उसे पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। तभी लू युसुके का हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। फिर हम वापस से एक बार लू के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लू हमेशा से एक परेशानी खड़ी करने वाली लड़की रही थी। पर यह सब बदल गया जब वो सायोरी से मिली। पर एक दिन सायोरी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर हमें पता चलता है कि लू के टीचर तक उससे बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि लू के बड़े भाई बाइक राइडर थे और वो उनके लिए परेशानी खड़ी करते रहते थे, जिसका गुस्सा वो सभी लू पर उतारा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लू ने जो दोस्त बनाए थे वो उसकी हमेशा मदद करते थे, जिससे उसे पता चला कि उसके दोस्त ही उसकी ताकत है। इसीलिए वो हमेशा उनके साथ काफी खुश रहती थी। लेकिन अब लू वापस से अकेली हो चुकी है, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ वो कुछ जानती ही नहीं है। इसीलिए लू ऐसी किसी जगह पर मरना नहीं चाहती और यही बात युसुके से भी कहती है। युसुके उसकी हमेशा मदद करने की कहता है। वहीं हम देखते हैं बाकी दोनों लड़कियां भी लू की ये बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट युसुके और उसके साथी उसी विलेज में पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि ये विलेज तो 5000 साल पहले खत्म हो चुका है, जिससे युसुके को पता चलता है कि इस दुनिया में टाइम उनकी दुनिया से काफी तेज चलता है। फिर युसुके उस आदमी से उस टाउन का रास्ता पूछता है जहाँ उन्हें जाना है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो टाउन तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और उन्हें घोड़े से वहां जाने में कम से कम 30 दिन लगेंगे, और अगर वो पैदल जाते हैं तो उन्हें 3 महीने लगेंगे या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ये सुनकर चारों ही काफी निराश हो जाते हैं और उनके पास तो एक भी घोड़ा नहीं था। वो आदमी बताता है कि पास ही में एक टूर्नामेंट होने वाला है और जीतने वाले को 3 घोड़े दिए जाएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले वो फॉरेस्ट में जाकर अपना लेवल बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। पर उन्हें फॉरेस्ट में कुछ गुंडों का ग्रुप मिल जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही युसुके उनमें से एक गुंडे को मारता है, तभी उसे गेम मास्टर की आवाज सुनाई देती है और गेम मास्टर उसे बताता है कि एक इंसान को मारने की वजह से उसकी एक रैंक कम कर दी गई है। ये जानकर युसुके बाकियों को रोकता है और सभी को भागने की कहता है। कुछ देर आने के बाद वो देखते हैं कि लू तो उनके साथ है ही नहीं। ये देखकर युसुके कहता है कि क्या उन्हें लू को बचाना चाहिए।
ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और यूसुकी कहने लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो ऐसे किसी के लिए ही करेगा जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब यूसुकी की ऐसी बातें सुनने के बाद युका उसे बताती है कि उसने लू और यूसुकी की पिछली रात वाली बातें सुनी थी और लू के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी यूसुकी उसे बचाना नहीं चाहता। फिर वो तीनों दो अलग अलग ग्रुप में पड़ जाते हैं, जिनमें से एक लू को बचाएगा और उस ग्रुप में युका और कुसुए थी। वहीं यूसुकी आगे जाएगा और उस टूर्नामेंट में भाग लेगा। कुछ ही देर के बाद यूसुके को पता चलता है कि कुसुए और युका को भी उन गुंडों के ग्रुप ने पकड़ लिया है। फिर यूसुके कुछ गॉब्लिन्स को मारकर अपना लेवल 10 कर लेता है, जिसके लिए उसे वापस से नई जॉब मिलती है और इस बार यूसुके एक क्रिएटर विच बनता है। अब यूसुके किसी भी इंसान की स्पीड बढ़ा और घटा सकता था। फिर यूसुके उस टूर्नामेंट में पहुंच जाता है, पर वो अपना पहला ही मैच हार जाता है और उसे एक क्वेल नाम की लड़की ने हराया था। पर यूसुके इस बात से काफी दुखी था कि उसे एक लड़की ने हरा दिया। फिर यूसुके उससे डील करता है कि वो उसकी मॉन्स्टर्स को मारने में मदद करेगा और कवेल को इसके बदले में उसे 3 घोड़े देने होंगे। कवेल मान तो जाती है, पर वह सिर्फ एक घोड़ा देने के लिए मानती है। पर कुछ टाइम बाद मॉन्स्टर्स ढूंढने के बाद भी उन्हें एक भी मॉन्स्टर्स नहीं मिलता, जिसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि वो गुंडों के ग्रुप को मारने जाएंगे। यूसुके उन लड़कियों की लोकेशन की मदद से कवेल को भी गुंडों की छुपने वाली जगह का बता देता है। पर अभी जाने में कुछ टाइम था तो केवल यूसुके को स्वॉर्ड चलाना सिखाने की कहती है, इससे वो फाइट में ज्यादा मदद आ सकता है। पर कवेल को पता चलता है कि यूसुके स्वॉर्ड यूज ही नहीं कर सकता, इसलिए यूसुके एक स्टिक लेता है और उससे ट्रेनिंग करने लगता है। हालांकि यूसुके ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मार खाता है और कवेल को एक बार भी मार नहीं पाता। कुछ देर बाद तीनों लड़कियों को भी मैप में से पता चल जाता है कि यूसुके उनकी मदद करने आ रहा है। यूसुके और उसके साथ पूरी आर्मी भी थी। सभी लोग फाइट करने लगते हैं और जीत भी रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गुंडे एक मॉन्स्टर को उनके ऊपर छोड़ देते हैं जो सभी लोगों को मारने लगता है। कवेल उससे फाइट करने लगती है, लेकिन वो कवेल को भी काफी बड़े टक्कर दे रहा था। ये देखकर यूसुके उस पर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वो किसी को भी ऐसा इल्यूजन दिखा सकता था कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तभी यूसुके उस मॉन्स्टर्स को भी ऐसा इल्यूजन दिखाता है और वो मॉन्स्टर अपनी पीछे अटैक करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कवेल उस मॉन्स्टर का सर अलग कर देती है। फिर यूसुके तीनों लड़कियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें आजाद भी कर देता है और उन्हें बताता है कि वो टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में हार गया। तभी वहां कवेल आती है और उनसे कहती है कि वो उनके साथ उसी टाउन में जाएगी जहां वो जा रहे हैं और उन्हें वहां छोड़ने के बाद अपने घोड़े वापस से लाएगी। साथ ही रास्ते में वो उन्हें स्वॉर्ड चलाना भी सिखा सकती है। यूसुके भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे सभी निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यूसुके कवेल के फादर से बात कर रहा होता है। कवेल के फादर यूसुके से कहते हैं कि ये उनके लिए काफी खुशी की बात है कि उनकी बेटी हीरोज के काम आ रही है। फिर सभी लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं सभी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। पर रात भी होने लगती है तो सभी खाली जगह पर आराम करने का डिसाइड करते हैं। फिर सभी खाना बनाकर खाते हैं, लेकिन कुसुमे भी काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने लोगों को मरते हुए नहीं देखा और उन गुंडों की लाशें कुसुमे के दिमाग से जा नहीं रही थी। फिर कुसुमे लू को बताती है कि वो सभी को बचाना चाहती है, अपने दोस्तों से लेकर इस दुनिया के लोगों तक सभी को। पर असलियत तो ये है कि वो अपने आप को भी नहीं बचा सकती। फिर वो दोनों यूसुके को देखते हैं जो इस दुनिया में भी काफी खुश दिख रहा था और सभी से काफी आसानी से घुल मिल भी रहा था। तभी यूसुके के पास कवेल आती है जो उससे वापस ट्रेनिंग करने की कहती है। तभी युका यूसुके के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही है जिसने उसे ट्रेन किया था। जिस पर यूसुके याद करने लगता है कि कवेल के साथ ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल था और कई बार तो उसकी जान भी जाते जाते बची थी। तभी कवेल युका के पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि पहले ट्रेनिंग के लिए वो आ सकती है। युका के पास कोई चारा नहीं होता और उसे जाना पड़ता है। कुछ देर बाद युका वापस लौटती है और वो बताती है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था और वो इसमें काफ़ी ज़्यादा थक भी गई। फिर कवेल कुसुए को ले जाती है और कुछ ही देर में कुसुए थक कर ज़मीन पर गिर जाती है। पर अब भी वो यही सोच रही थी कि उनकी दुनिया में सब कुछ कितना ज़्यादा शांत रहता था, उन्हें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तभी कवेल के पास 2 सोल्जर आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़े घायल भी हो गए हैं। पर कवेल उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो कुछ गॉब्लिन्स से भी फाइट नहीं कर पाए और उनसे डर कर भाग आए। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूसुके हीलिंग मैजिक का यूज करना भी सीख गया था और वो एक सोल्जर को हील भी कर रहा होता है। नेक्स्ट डे कुसुमे वापस कवेल के साथ ट्रेनिंग करती है, पर अभी वो अपनी बड़ी स्वॉर्ड को उठा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से हार जाती है। कुछ ही देर में एक सोल्जर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि आगे ही काफी सारे गॉब्लिन्स हैं। ये सुनकर कवेल कहती है कि वो अभी सारे गॉब्लिन्स को मार देगी।
पर यूसुके उसे रोकता है और कहता है कि उन गॉब्लिन्स को वो मारेंगे क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने मॉन्स्टर्स नहीं मारे और सिर्फ ट्रेनिंग ही की है। पर जाने से पहले लू कुसुए से कहती है कि अगर वो ना जाना चाहती हो तो वो रुक सकती है, पर कुसुए भी जाने की कहती है और उनके साथ जाने लगती है। फिर वो सभी गॉब्लिन्स से फाइट करने लगते हैं और सभी गॉब्लिन्स को मार भी रहे होते हैं, पर वही कुसुए काफी डर रही थी और तभी कवेल भी उसकी मदद के लिए वहां आ जाती है। पर तभी गॉब्लिन कुसुए पर अटैक कर देते हैं। कुसुए डरकर अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है और वह गलती से गॉब्लिन के पेट में लग जाती है, जिससे वो गॉब्लिन मर जाता है। ये देखकर कवेल कुसुए की तारीफ करती है, पर कुसुए काफी ज्यादा डरी हुई दिख रही थी और वो गॉब्लिन से भी माफी मांगने लगती है। उसी रात सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी लू कुसुए से कहती है कि आज उसने अकेले ही एक गॉब्लिन को मारा, ये काफी अच्छी बात है। पर कुसुए अभी काफी ज्यादा निराश दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज काफी ज्यादा बुरा काम किया है। साथ ही उसे अभी उस गॉब्लिन का खून अपने हाथों में दिख रहा था। पर कुसुए सोचती है कि उसे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है और वापस अपने घर भी जाना है, और अगर इसके लिए उसे गॉब्लिन्स को मारना भी पड़ेगा तो वो उन्हें मारेगी। नेक्स्ट डे सभी टाउन के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ दूर कुछ सोल्जर्स पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। ये देखकर कुसुए उनकी मदद करने की कहती है, पर यूसुके उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें अपना मिशन पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो जल्दी से वापस घर जा सके। लेकिन कुसुए नहीं मानती और उनकी मदद करने जाने लगती है। फिर यूसुके बताता है कि उसे लग रहा है कि ये कोई टेस्ट हो सकता है जिससे गेम मास्टर उन्हें आजमाना चाहता है। यूसुके उन्हें कहता है कि वो लोग दो टीम में बंट जाएंगे, एक जो मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे और दूसरा जो टाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर यूसुके और कुसुए मॉन्स्टर्स को मारने जाने लगते हैं। फिर दोनों अपने वेपन निकाल लेते हैं और कुसुए तो फाइट भी कर रहा था, पर कुसुए अब भी काफी डरी हुई थी और एक मॉन्स्टर कुसुए को काफी आसानी से मार देता है। अब यूसुके अकेला हो चुका था और मॉन्स्टर्स उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। यूसुके एक मॉन्स्टर पर अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे यूसुके को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उसकी भाषा नहीं जानता, इसलिए उसका मैजिक का उन पर कोई यूज नहीं हो रहा है। तभी एक मॉन्स्टर यूसुके का हाथ काट लेता है, पर यूसुके उसकी आंख में उंगली डालकर बच जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर यूसुके को पीछे से मार देता है। ये सब देखकर कुसुए सोच रही होती है कि उसका इस फाइट में ही होने का क्या फायदा हुआ जब वो किसी की भी मदद नहीं कर सकती। तभी कुसुए वापस जिंदा हो जाती है और इसे देखकर एक मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने आने लगता है, पर कुसुए वहां से हिलती भी नहीं है और ये सब यूसुके भी देख रहा होता है। तभी जैसे ही मॉन्स्टर कुसुए के काफी ज्यादा पास आ जाता है, वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लेती है, जिससे वो स्वॉर्ड सीधा मॉन्स्टर को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर यूसुके सोचता है कि कुसुए का प्लान ये था कि जब मॉन्स्टर उसे बिना किसी वेपन के देखेगा तो उसकी तरफ बिना कुछ सोचे अटैक करने आने लगेगा। और जैसे ही मॉन्स्टर कुसुए के पास पहुंचा, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, जिससे उसे वो भारी स्वॉर्ड चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तभी यूसुके भी जिंदा हो जाता है और वो देखता है कि उनकी टीम जो कि दूसरी थी वो भी आ गई है। ये देखकर यूसुके दूसरे मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ लेकर जाने लगता है और तभी कवेल उस मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देती है, जिससे उसे काफी खुशी भी मिलती है। फिर वो सोल्जर्स यूसुके और उसके साथियों को बताते हैं कि वो डिया किंगडम के सोल्जर्स हैं और उन कैदियों को वहां ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप के नियमों को तोड़ा है और इसलिए उन्हें सभी लोगों के सामने मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही गुड्स तो नहीं है जिन्हें उन्हें ले जाना था, क्योंकि हमारे हीरोज को भी डिया किंगडम में ही जाना था। पर वो ये भी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। फिर यूसुके तीनों लड़कियों को बताता है कि उसके हिसाब से जिन चीजों के बारे में उन्हें गेम मास्टर ने बताया था वो वही कैदी हैं, पर अगर उन्होंने उन्हें किंगडम में भेज दिया तो वो जरूर से मारे जाएंगे। पर साथ ही अगर उनकी वजह से ये लोग मारे गए तो हो सकता है कि इसे ह्यूमन डैमेज में जोड़ा जाए और हो सकता है इससे उनका गेम भी खत्म हो जाए। फिर वो सभी साथ ही टिया किंगडम जाने लगते हैं और यूसुके उन कैदियों में से एक छोटे बच्चे को हील करते हुए सोच रहा होता है कि उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उसी रात यूसुके एक कैदी से बात करता है और वो उसे बताता है कि जो किंग का किंगडम है वो दो हिस्सों में बट चुका है। एक वो हिस्सा जो सिर्फ किंग को ही मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं, दूसरा वो हिस्सा जो किंग के साथ साथ गॉड को भी मानते हैं। और इसी वजह से हर जगह वॉर चल रही है, क्योंकि किंग चाहता है कि वो लोग सिर्फ उसे ही माने और उसे ही पूजे। फिर यूसुके और उसके दोस्त उन सोल्जर्स के लीडर के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लोग उन कैदियों को क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये सब लोग जो गॉड को मानते हैं ये सभी इला नाम के एक कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं और डियाक उनका आने का एक गेट है, इसलिए वो डियाक में इन्हें ले जाकर मारेंगे, जिससे बाकी सभी लोगों के मन में एक डर बैठ जाए जिससे इनका आना बंद हो। फिर वो सोल्जर बताता है कि उनका किंग भी काफी ज्यादा अच्छे दिल का है और हमेशा अपने किंगडम के लोगों का भला ही चाहता है। यहाँ तक कि जो लोग भी वॉर में जख्मी हो गए थे उन्हें
उसने एक एक नौकर दिए हैं जिससे उन्हें मदद मिल सके, और यहाँ तक कि जो भी आसपास के विलेज और टाउन हैं उन्हें भी किंग ने अपने किंगडम में मिला लिया है, जिससे उनका भी विकास हो सके और सभी लोग खुश रहे। पर यूका उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उनका किंग ढोंग कर रहा है, जिससे उसने सभी लोगों को अपने हाथों की कठपुतलियां बना ली है। ये सुनकर वो सोल्जर भी काफी गुस्से में आ जाता है, जिससे उनके बीच लड़ाई का माहौल बन जाता है। पर यूसुके दोनों को शांत कराता है, जिससे सब सही हो जाता है। नेक्स्ट डे लू कवेल के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और वो लू को बताती है कि वो लड़कियां हैं, इस वजह से उनमें लड़कों से पार कम होती है, इसीलिए उन्हें कुछ खास टेक्निक सीखनी होगी जिससे वो फाइट में किसी से भी जीत सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी एक माउंटेन वाली जगह पर पहुंच चुके थे और वो सोल्जर्स उन्हें बताता है कि अगर वो इस माउंटेन को पार करते हैं तो उन्हें टियाग पहुंचने में 7 दिन लगेंगे, जिसके लिए वो उन्हें बताता है कि वो शॉर्टकट का यूज़ करेंगे जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ता है। फिर वो सभी एक गुफा में जाने लगते हैं और यूसुके एक गार्ड के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगा रहा था, लेकिन तभी यूसुके को एक काफी बड़ा व्हील दिखता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका काम क्या है। फिर वो सभी उस गुफा के अंदर आ चुके थे और वो सोल्जर्स उन सभी से कहता है कि वो सभी आगे जाए क्योंकि वो आते हुए गेट को बंद कर आएगा। सभी ऐसा ही करते हैं। यूसुके और उसके दोस्त इतनी बड़ी जगह को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, साथ ही वहाँ काफी सारी मशीन भी काम कर रही थी। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि इस वर्ल्ड की भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है जो उन्होंने ऐसे काम करने वाली मशीनें तक बना रखी हैं। पर तभी वहां का गेट बंद हो जाता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो सोल्जर एक दूसरी जगह से उनसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि हीरोज और एक दूसरी कंट्री के नाइट के साथ ट्रैवल करना सेफ होगा, इसलिए वो उन्हें यही छोड़कर जा रहा है। फिर वो सोल्जर चला जाता है और केवेल उनसे कहती है कि अब शायद उन्हें आगे जाना ही होगा। फिर सभी आगे जाने लगते हैं और वो सभी देखते हैं कि काफी सारे हथौड़े एक साथ रास्ते में हिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते। पर तभी यूसुके कुछ पिलर देखता है जिन पर कुछ डिजाइन बने थे और वो समझ जाता है कि ये किसी तरह की पहेली है और वो उसे सॉल्व करने लगता है। कुछ ही देर में यूसुके उस पहेली को सॉल्व भी कर लेता है और वो हथौड़े अपने आप रुक जाते हैं, जिससे वो सभी आगे जा पाते हैं। फिर वो सभी वापस एक रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सी दीवार थी। यूसुके बिना कुछ सोचे आगे जाने लगता है और तभी वो दीवार हिलती है और यूसुके को खाई में गिरा देती है। हालांकि यूसुके नीचे गिरकर मरता नहीं और वो सभी को उसके बिना ही आगे जाने की कहता है और कहता है कि वो जल्द ही उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर कुसुए काफी टाइम लगाकर उन दीवार के मूव करने की टाइमिंग पता लगा लेती है, जिससे वो सभी आसानी से उन दीवारों को पार कर लेते हैं। पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। ये देखकर युका ये सब यूसुके की गलती बताने लगती है, क्योंकि अगर वो ऐसे उनसे अलग नहीं हुआ होता तो शायद वो ऐसे खोते भी नहीं। पर कुसुवे कहती है कि इसमें यूसुके की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जानबूझकर उनसे अलग नहीं हुआ है। वहीं यूसुके अपने चाकू की मदद से दीवार में चढ़ने का रास्ता बना रहा था। दूसरी तरफ लड़कियों के सामने वाला गेट अपने आप खुल जाता है और वह सामने एक बैटल रिंग को देखते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर एक अंदर रेड कलर का लिक्विड जा रहा था। तभी कवेल उन्हें बताती है कि वो मॉन्स्टर गार्गोल है और इसे इंसान नहीं बनाया है, साथ ही अगर उसके अंदर वो रेड लिक्विड डाल दिया जाए तो वो वापस जिंदा भी हो सकते हैं। तभी उनमें से एक गार्गोल जिंदा हो जाता है और सभी की तरफ काफी गुस्से जैसी नजरों से भी देख रहा होता है। देखते हैं यूसुके अपने चाकू की मदद से दीवार काटते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसमें उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और साथ ही वह कई बार गिरकर मर भी रहा था। पर यूसुके हार नहीं मानता और लगातार चढ़ता जाता है। तभी जिस लकड़ी में आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है, पर यूसुके फिर भी नहीं रुकता और आंख बंद करके दीवार काटने लगता है। तभी यूसुके याद करता है कि स्कूल में भी कोई उससे बात नहीं किया करता था और सभी उससे दूर रहने की ही कोशिश करते थे। इसी वजह से यूसुके ने भी कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा अकेले काम करना सीख लिया। कुछ देर बाद यूसुके ऊपर तक पहुंच जाता है और हम उसकी आंखों में एक डेविल लुक देखते हैं और वो गेम मास्टर से कहता है कि उसने इस दीवार को ऐसे बनाया था कि कोई कभी भी वापस ऊपर ना आ पाए, पर उसने कर दिखाया। फिर यूसुके अंधेरे में ही आगे जाने लगता है और उसे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो गिर भी जाता है। तभी सामने यूसुके को एक लॉक पॉइंट दिखता है और वो देखता है कि यहाँ कुछ टाइम पहले उसके बाकी साथी भी आए थे और वो सभी रो रहे थे क्योंकि उनका एक साथी गार्ड यहाँ मर गया था और ये वही गार्ड था जिसके साथ यूसुके ने गाड़ी को धक्का दिया था और ये यूसुके का अच्छा दोस्त भी बन रहा था। ये देखकर यूसुके भी काफी निराश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आने की वजह से उस गार्ड की मौत हुई है। फिर यूसुके उसे आखिरी अलविदा करके आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्गोल उन पर अटैक करने आ रहा था और साथ ही काफी सारे चमगादड़ों ने भी उन्हें घेर लिया था। कवेल और लू सबसे पहले चमगादड़ों को मारकर गार्गोल के पास फाइट करने आ जाती है। वहीं बाकी सब अब भी चमगादड़ों से ही लड़ रहे थे। तभी कवेल और लू को गार्गोल के हाथ पर एक चाबी लटकी दिखती है और कवेल बताती है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें उस चाबी की जरूरत होगी।
लू काफी आसानी से सभी चमगादड़ों को मार रही थी। ये देखकर कवेल लू की तारीफ करती है और कहती है कि वो उन्हें मारने में काफी अच्छी है। जिस पर लू बताती है कि वो एक गेम खेला करती थी जिसमें उन्हें एक छोटे टारगेट को स्टिक से मारना होता था। कवेल उससे पूछती है कि फिर उसने वो गेम खेलना क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर लू याद करती है कि बार बार इस वर्ल्ड में आने की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट में अपना पहला ही मैच हार गई। पर लू मुस्कुराते हुए कवेल से कहती है कि वो जरूर वापस उस गेम को खेलेगी। लेकिन तभी लू देखती है कि कारगोल ने कवेल के पेट में स्वॉर्ड मार दी थी और वो उसे पानी में गिरा भी देता है। ये देखकर लू काफी हैरान होती है और सोचती है कि क्या कवेल सच में मर गई। तभी कारगोल उसकी तरफ आने लगता है और लू उससे पीछे हटने लगती है। लू पीछे हटते हुए एक चमगादड़ पर चढ़ जाती है जिससे वो मर जाता है। तभी लू देखती है कि सब कुछ रुक चुका है और लू को याद आता है कि यूसुके ने उसे बताया था कि जब वो रैंक 10 पर पहुंच जाएगी टाइम अपने आप ही रुक जाएगा। तभी गेम मास्टर उसके सामने आता है और उसे बताता है कि वो रैंक 10 पर पहुंच चुकी है, जिसके लिए अब वो अपनी जॉब चेंज कर सकती है। तभी गेम मास्टर व्हील स्पिन करता है पर लू याद करती है कि यूसुके ने उससे बताया था कि टाइम वापस शुरू होने के बाद भी बहुत कम टाइम के लिए सभी रुके ही रहते हैं। और तभी लू उसी टाइम का यूज करती है और गार्गोल के ऊपर अटैक करने जाने लगती है। तभी लू एक वॉरियर बन जाती है और टाइम शुरू होते ही गार्गोल पर अटैक कर देती है। हालांकि उसके डायरेक्ट अटैक से भी गार्गोल को कुछ नहीं होता, पर तभी गार्गोल लू को मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। हालांकि लू का हाथ जल्दी वापस ठीक हो जाता है और वो देखती है कि कवेल गार्गोल को घायल करने में भी कामयाब हो गई थी, जबकि उसके अटैक से तो उसे एक खरोच तक नहीं आई। तभी लू याद करती है कि कवेल ने उसे सिखाया था कि वो जब भी किसी ओपोनेंट से फाइट करे तो उसे मारने के लिए उसके दिल पर अटैक करना चाहिए। पर वहां आर्मर रहता है तो वो नीचे या ऊपर से अटैक करके दिल तक पहुंच सकती है। लू भी ऐसा ही करती है और अपनी शील्ड हाथ में ले लेती है। तभी गार्गोल लू पर अटैक करता है पर लू उसका अटैक रोककर उस पर अटैक करने वाली होती है। पर तभी गार्गोल अपने दूसरे हाथ से लू का हाथ काट देता है और लू की स्वॉर्ड हवा में चली जाती है। लेकिन लू हार नहीं मानती और गार्गोल के नीचे से निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी लू अपने स्वॉर्ड को हवा में पकड़ती है और गार्गोल की चेस्ट में ऊपर से मार देती है जिससे गार्गोल वहीं मर जाता है। यूसुके भी भागते हुए उन तक पहुंच जाता है और देखता है कि उन्होंने पहले ही लगभग सबको खत्म कर दिया है। लेकिन तभी एक सोल्जर यूसुके को बताता है कि कवेल अभी भी पानी में गिरी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। ये सुनकर यूसुके तुरंत पानी में कूद जाता है और कवेल को वापस ऊपर ले आता है। फिर कुछ देर बाद कवेल वापस होश में आती है और देखती है कि उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है। जिस पर एक सोल्जर उसे बताता है कि ये सब यूसुके ने किया था। उसने काफी टाइम तक उसे हील किया और जब वो थक जा रहा था तो वो ब्लड की पावर ऑब्जर्व करके वापस हीलिंग करने लगता। यूसुके ने तब तक कवेल को हील किया जब तक कि उसकी चोट ठीक नहीं हो गई। तभी वो सोल्जर बाकियों को बताने चला जाता है कि कवेल होश पे आ गई है। कवेल यूसुके को देखती है और उसे किस करती है, पर ये बाकी लड़कियां भी देख लेती है। कवेल उन्हें बताती है कि उसे काफी हद तक ऐसा लगता है कि यूसुके उसकी ही तरह है। काफी टाइम के बाद यूसुके वापस जागता है और वो काफी चिल्लाता हुआ जागता है कि ये देखकर तीनों लड़कियां उससे पूछने लगती है कि हुआ क्या। जिस पर यूसुके बताता है कि उन्होंने अभी तक जो भी समझा वो सब गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से गेम मास्टर ने जो उन्हें गुड्स पहुंचाने को कहा है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि उनका तीसरा क्वेस्ट था जहां उन्हें विलेज चीफ की मदद करनी थी, पर यह जरूरी नहीं था कि उन्हें किसी विलेज चीफ की मदद करनी है। मतलब वो किसी भी चीफ की मदद कर सकते थे। ऐसे ही उनका पहला क्वेस्ट भी जिसमें उन्हें गॉब्लिन्स को मारना था, पर वो किसी भी तरह के गॉब्लिन्स को मार सकते थे। ये सुनकर कुत्सुए कहती है कि फिर क्या वो उन कैदियों को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, और उनमें तो एक छोटा बच्चा भी है। जिस पर यूसुके बताता है कि वो उन्हें ऐसे मरने भी नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनके मरने से उनका मिशन फेल हो जाए। फिर वो तीनों यूसुके से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर हमेशा की तरह यूसुके कहता है कि उन्हें 2 टीमों में बंटना होगा। पर लू पूछती है कि उन्हें ऐसे अलग होने की क्या जरूरत है, जिस पर यूसुके बताता है कि ऐसे वो एक ही टाइम पर उन कैदियों को भी बचा सकते हैं और साथ ही अपने क्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग टीम ए और टीम बी पे बट जाते हैं। लू जाते हुए कह रही थी कि उन्हें मेन रोड से ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें रास्ते में कोई मर्चेंट मिल गया हो तो उसके साथ ही डियाक चले जाएंगे, जिससे उनका क्वेस्ट आसानी से पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ युगा सोच रही थी कि उसे टीम बी पे क्यों डाला है, जबकि टीम ए का काम ज्यादा सुरक्षित और आसान है। तभी कवेल यूसुके को बताती है कि उसने उन सोल्जर्स को अपने किंगडम को लेटर भेजते हुए देखा था, यानी उन्होंने जरूर उनके बारे में किंगडम में इंफॉर्मेशन दे दी होगी। साथ ही कवेल बताती है कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी कंट्री को वॉर करने का मौका मिल जाएगा और उसकी कंट्री डियाक के सामने कभी नहीं टिक सकती।
और कवेल नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी कंट्री डिस्ट्रॉय हो। फिर यूसुके बताता है कि उन्हें उस सोल्जर्स से एक लेटर लिखवाना होगा, पर उन्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो ये काफी मुश्किल है। फिर वो उनकी अच्छाई में ही लेटर लिखे। हो सकता है वो ऐसा भी कर दे कि वॉर करने के लिए ही लिख दे। टेक्स्ट यूसुके और बाकी सभी उस सोल्जर्स तक पहुंच जाते हैं, पर यूसुके उन्हें भी जाने से मना करता है क्योंकि उन्हें सही टाइम का इंतजार करना चाहिए। उसी रात सभी सोल्जर्स साथ बैठे होते हैं, तभी यूसुके उनके सामने पहुंच जाता है और वो सभी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी उस केव से बाहर निकल पाएंगे। वो सभी यूसुके से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर यूसुके उन्हें रोकता है और बताता है कि वो उसे कभी नहीं मार सकते क्योंकि अगर उन्होंने उसे घायल कर दिया वो तो सिर्फ 20 सेकंड में वापस हील हो जाएगा, और अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो उसे सिर्फ 40 सेकंड लगेंगे वापस जिंदा होने में। पर ऐसा उनके साथ नहीं है। अगर यूसुके ने उन्हें मार दिया तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। ये सुनकर वो सभी थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर यूसुके उन्हें बताता है कि उसने भी उसी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है जिसके लोगों को वो मारने ले जा रहे हैं। ये सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं और यूसुके उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो वो पूरी दुनिया में इस रिलीजियस ग्रुप को फैला देंगे, और यूसुके तो इमोर्टल है तो वो उसे कभी रोक भी नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद वो सभी प्लान बनाने लगते हैं। उन्हें यूसुके को भी कैद कर लेना चाहिए, इससे वो उसे रोक पाएंगे। पर तभी यूका उनके पीछे आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि उनका प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर यूका उन्हें बताती है कि वो इसमें उनकी मदद करेगी और उन्हें बताएगी कि यूसुके कहाँ सोता है, जैसे वो आसानी से उसे पकड़ पाएंगे। पर वो यूका से पूछते हैं कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर यूका बताती है कि बाकी के दोनों हीरोज मर चुके हैं और अब उनके मरने के बाद तो यूसुके उसके साथ भी काफी बुरी तरह से बर्ताव कर रहा है, इसलिए वो चाहती है कि यूसुके भी मर जाए। पर अभी उन्हें यूका पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये देखकर यूका उनसे कहती है कि उनके पास उसका साथ देने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर वो सभी यूका की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दो सोल्जर्स यूका के साथ जाते हैं और एक उनके कैंप की रखवाली करता है। फिर यूका उन दोनों सोल्जर्स को काफी आगे ले आती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता तो वो यूका को मारकर उसे पकड़ लेते हैं। पर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कैंप को यूसुके ने पूरी तरह से जला दिया है और यहाँ तक कि उन कैदियों को भी यूसुके ने मार दिया है। साथ ही जो सोल्जर रखवाली कर रहा था वो अभी मरा तो नहीं है पर घायल पड़ा था। ये देखकर सोल्जर्स का लीडर कहता है कि उसे लगा था कि वो उन कैदियों को बचाने आए हैं, पर उन्होंने तो इन सभी को मार दिया। जिस पर यूका बताती है कि उन्होंने ये तो सच बताया था कि उनके दो साथी मारे गए, पर वो यहाँ कैदियों को बचाने नहीं बल्कि उनसे बदला लेने आए हैं और अब वो सभी को मार देंगे। तभी यूसुके कहता है कि क्यों ना यहाँ आग लगा दी जाए। फिर यूसुके उनके कैंप पे काफी तेज धमाका करता है और साथ ही एक घोड़े के पीछे भी आग लगा देता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है और यूका दूसरे वाले घोड़े पर खुद जाने की कहती है। तभी यूका उन सोल्जर से छुटकर यूसुके के पास जाती है और वो दोनों जाने लगते हैं। ये देखकर वो सोल्जर भी उनके पीछे आने की कोशिश करने लगते हैं। यूका कहती है कि उनका प्लान काफी अच्छा चल रहा है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ यूसुके ने पहले ही सभी कैदियों को छुड़ा लिया था और अब उन सोल्जर्स की वजह से यूसुके के साथ ही मरे हैं और वो सिर्फ उनसे अपना बदला लेने आया है। तो इससे डियाक कवेल की कंट्री पर अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उसके ही सोल्जर्स की गलती से हुआ था और यहाँ तक कि हीरोज के साथ ही भी उसकी वजह से ही मारे गए। हम देखते हैं कि वो दोनों सोल्जर्स काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किंग को क्या जवाब देंगे। और दूसरी तरफ अभी भी टीम ए को कोई मर्चेंट नहीं मिला था और बिना इसे पूरा किए वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते हैं। यूसुके और यूका एक केव में आते हैं जहां सभी कैदी सुरक्षित थे और वो छोटा बच्चा भी होश में आ चुका था, जो कि यूका को देखकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर यूका शर्मा कर बाहर आ जाती है और वो अपना प्लान याद करते हैं जहां उन्होंने कैदियों को कपड़े पहनाकर पुतलों को रखा था, पर उन्हें इसमें एक सोल्जर को सही में मारना पड़ेगा। पहले तो यूका इसके लिए मना कर रही थी कि वो किसी इंसान की जान नहीं लेंगे, पर यूसुके उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक गेम है तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यूका अभी सोच रही होती है कि उन्हें एक इंसान की जान लेनी पड़ी। यूसुके वापस उसे समझाता है और बताता है कि ये सब उनकी ही गलती थी क्योंकि उनकी वजह से पहले उनका दोस्त मारा गया। साथ ही हम देखते हैं कि एक इंसान को मारने की वजह से यूका की 2 रैंक माइनस हो गई थी। हम देखते हैं कि सोल्जर्स का लीडर किंग को एक लेटर भेज देता है बिल्कुल यूसुके के प्लान के हिसाब से। तभी वहां कवेल आ जाती है और उन दोनों में से एक को तुरंत खत्म कर देती है। कवेल को देखकर वह लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे लगा था कि वो सभी उस केव में मर चुके हैं। जिस पर कवेल बताती है कि वो सब कुछ एक झूठ था और जो लोग जलकर मरे वो भी नकली थे और सिर्फ उनका साथ ही मरा है। फिर कवेल उसको उसका वेपन लाने की कहती है और काफी आसानी से उसके दोनों हाथ काट देती है। फिर वो लीडर कहने लगता है कि वो सिर्फ इस दुनिया में शांति लाना चाहता था। तभी कवेल उसका गला काट देती है और कहती है कि आम लोगों को मारने से कभी भी दुनिया में शांति नहीं आ सकती।
फिर हम देखते हैं कि किंग तक ये बात पहुंच चुकी थी कि उनके कैदी मारे जा चुके हैं और किंग उन दोनों सोल्जर्स को भी रेस्क्यू करने से मना कर देता है। फिर किंग का एक साथी उसे बताता है कि अब हीरोज भी उनके दुश्मन बन चुके हैं तो उन्हें हीरोज को भी मारना होगा, जिस पर किंग कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हीरोज को भी मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर अभी भी टीम ए का कुछ ऐसा नहीं मिला था जो कि किंगडम तक ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ टीम बी टिया के लिए निकल चुकी थी और उन्होंने उन कैदियों को भी अपने साथ ले लिया था, जिस पर यूका पूछती है कि उन्हें उन लोगों को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। यूसुके बताता है कि उन्हें नहीं पता, क्या पता कि यही वो गुड्स निकले जिनकी गेम मास्टर ने बात की थी। तब यूका देखती है कि कवेल बार बार यूसुके की तरफ देख रही है, जिससे वो समझ जाती है कि कवेल के मन में यूसुके के लिए फीलिंग्स है। काफी आगे जाने के बाद वो सभी ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और कवेल यूसुके से कुछ कहने के लिए आती है, पर वो देखती है कि यूसुके के साथ वो छोटा लड़का भी है, जिसकी वजह से वो वापस जाने लगती है। पर जाते हुए कवेल कहती है कि जल्दी वो डिया किंगडम तक पहुंच जाएंगे, पर फिर उनके साथ की जर्नी भी खत्म हो जाएगी। फिर वो सभी वापस आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यूका उनके बारे में सोचकर काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर वो सभी नदी के पास रुककर खाना खाने के लिए तैयारी करने लगती हैं और यूका सोचने लगती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कवेल और यूसुके को साथ काम करना होगा। पर तभी कवेल एक काफी बड़े एनिमल को मार लाती है, जिससे कवेल को यूसुके की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर सभी काफी सारा खाना खाते हैं और सभी को यूसुके का बनाया खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। पर फिर यूका यूसुके और कवेल के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और सोचने लगती है कि अब दोनों साथ ट्रेनिंग करेंगे तो अपने अंदर की फीलिंग्स एक दूसरे को बता पाएंगे। लेकिन तभी कवेल यूका के पास आ जाती है और उसे ट्रेनिंग करने की कहती है। कुछ देर बाद वो सभी वापस आगे बढ़ने लगते हैं, पर अभी भी यूका ऐसे ही अजीब हरकतें कर रही थी, जिससे सभी को लग रहा था कि शायद यूका पागल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लू और कुसुए को सामान मिल गया था किंगडम में पहुंचाने के लिए। फिर हम उसे रात का सीन देखते हैं जहाँ यूसुके अकेला बैठा होता है और तभी कवेल भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। कवेल यूसुके को थैंक्स करती है क्योंकि उसकी मदद के बिना वो अपने साथियों के कातिलों से बदला नहीं ले पाती, जिस पर यूसुके कहता है कि सिर्फ उसने ही ये सब नहीं किया और साथ ही यूसुके को भी उससे बदला लेना था। फिर कवेल मुस्कुराती है और सो जाती है। वहीं यूका भी उनकी बातें सुन रही होती है और मन में कह रही होती है कि यूका ने इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी अपने दिल की बात नहीं कही। नेक्स्ट डे वो सभी टिया किंगडम में पहुंच जाते हैं और कैदियों को चर्च में छोड़ देते हैं, जहां वो सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ के सोल्जर्स को गुंडों के सर लाकर देते हैं, जिससे पता चल सके कि जियाक में कैसी चीजें चल रही हैं, जिससे उनके क्वेस्ट का गुड्स वाला पार्ट पूरा हो जाता है और लू और कुसुए भी उन्हें जियाक में मिलती है। फिर यूसुके कहता है कि अब उन्हें बाकी बचा आधा क्वेस्ट पूरा करना होगा, जिस पर 3 लड़कियां एक साथ कहती हैं कि क्वेस्ट पूरा करने के लिए उन्हें अलग होना होगा। सभी को एक साथ बोलता देख यूसुके भी थोड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों साथ ही अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें 2 टास्क पूरे करने थे। पहला जिसमें टियाक तक गुड्स पहुंचाने थे, जो कि उन्होंने पूरा कर दिया, और दूसरा जिसमें उन्हें मैप का 5% एरिया पर चलना था, जिसके लिए सभी अलग हो जाते हैं क्योंकि ऐसे उन्हें 5% कवर करने में आसानी होगी। पर तभी आगे बढ़ते हुए यूसुके को बर्फ गिरती हुई दिखती है। कुछ ही देर में हर जगह बर्फ गिरने लगती है और कवेल भी ये देख रही होती है। तभी उसका साथ ही आता है और उससे बताता है कि उसे पता चला है कि काफी तेज बर्फ गिरने वाली है और किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी बर्फबारी होने वाली है। इस वजह से वो अपने होम टाउन आज नहीं जा पाएंगे। पर कवेल को ही रोज की चिंता हो रही थी क्योंकि वो पहले ही मैप का 5% कवर करने निकल चुके थे। फिर कवेल याद करती है कि उसने कैसे यूसुके को आखिरी बार बाय किया था। हालांकि वो आखिर तक यूसुके को अपने दिल की बात नहीं कह पाई। फिर कवेल अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए याद करने लगती है कि कैसे कितनी बार यूसुके ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ तक कि मौत के मुंह से भी निकाल आया था। पर कुसुए याद करती है कि वो एक नाइट है और उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे हमेशा सिर्फ अपनी कंट्री की रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर कवेल यूसुके के सुरक्षित रहने की इच्छा करती है। वहीं यूसुके काफी बर्फबारी के बीच भी आगे बढ़ रहा था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपना दूसरा टास्क भी पूरा करना था। तभी यूसुके देखता है कि वो अपने पुराने कपड़े भी पहन सकता है, जिससे वो कई कपड़े एक बार में पहन लेता है। पर अब भी यूसुके को आगे बढ़ने में काफी मुश्किलें हो रही थी क्योंकि बर्फ के साथ हवा भी काफी तेज चल रही थी और यहाँ इतनी तेज ठंड थी कि यूसुके को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी जम जाएगी। तभी यूसुके को समझ आता है कि अगर वो इस जगह पर मरा तो वो वापस जिंदा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसकी बॉडी जम जाएगी तो वो जिंदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जिंदा होने के लिए उनकी बॉडी किसी अच्छे माहौल में होना चाहिए जहां वो जिंदा रह सके। और यही तब हुआ था जब उस बड़े मॉन्स्टर ने कुसुए और लू को खा लिया था। वहीं यूका को भी काफी ठंड लग रही होती है, पर वो कुछ रोमांटिक सोचने लगती है, जिससे वो थोड़ा आगे जाती है, पर वो काफी थक जाती है और वहीं बैठ जाती है। फिर यूका बाकियों को देखता है कि बाकी क्या कर रहे हैं। हालांकि सभी आगे बढ़ रहे थे, ये देखकर यूका भी आगे बढ़ने लगती है।
क्योंकि वो सबसे कमजोर नहीं बनना चाहती थी। वहीं कुसुए को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी आगे बढ़ने में और वो अपनी शील्ड से हवा रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी कुसुए याद करती है जब वो सबसे पहले इस वर्ल्ड में आई थी, वो पहले ही बार में एक वॉरियर बन गई थी। ये देखकर लू काफी ज्यादा खुश हुई थी। ये जानकर कुसुए को काफी अच्छा लगा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जिसे उसकी जरूरत हो। फिर लू ने ही उसे इस दुनिया के बारे में सब समझाया और सिखाया। इसलिए कुसुए इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती और उसे इससे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है और वो आगे बढ़ती जाती है। लू भी बाकियों की तरह आगे बढ़ रही थी और साथ ही वो सोच रही थी कि उनके बाहर निकलते ही मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया। ऐसा बस यूं ही नहीं हो सकता, जरूर उनके साथ कोई ऐसा कर रहा है। फिर लू भी याद करती है कि जब वो यहाँ पहली बार आई थी उसके साथ कोई भी नहीं था। जिन दोस्तों को वो अपनी ताकत मानती थी वो भी उसके साथ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए अकेली ही रह जाएगी। पर लू सोचती है कि इस वर्ल्ड ने उससे काफी कुछ लिया है, पर फिर भी इस दुनिया ने उसे काफी कुछ सिखाया भी है, जो कि उसकी काफी मदद भी आया है। ये सोचकर लू काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो यहाँ ऐसी जगह पर नहीं मरेगी। लू आगे बढ़ने लगती है पर तभी वो उस स्टैचू को देखती है जिसके आगे से वो काफी टाइम पहले निकली थी। इसका मतलब इतने टाइम से लू सिर्फ गोल गोल घूम रही थी। ये जानकर लू पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं बैठ जाती है। वहीं कुसुए भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे आगे का कुछ दिख भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और वापस खड़े होने की बहुत कोशिश करती है और वो खड़ी नहीं हो पाती। तभी यूसुके देखता है कि काफी टाइम से कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ी है और उनमें से सिर्फ किसी एक को जिंदा रहना होगा जिससे वो सभी जिंदा रह सकते हैं। यूसुके देखता है कि अभी भी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे 10 किलोमीटर चलना था और इस मौसम में 10 किलोमीटर चलना काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहा था। लेकिन फिर भी यूसुके हार नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी यूसुके को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पीछे एक आइस मॉन्स्टर आ चुका है। तभी वो मॉन्स्टर यूसुके पर अटैक भी करने लगता है। यूसुके थोड़ा घायल होता है पर उस मॉन्स्टर को भी घायल कर देता है। पर कुछ देर की फाइट के बाद यूसुके उस मॉन्स्टर से जीत जाता है और उसे मार देता है। तभी उस मॉन्स्टर के छोटे बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर यूसुके सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ मॉन्स्टर्स की भी फैमिली हो सकती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था और आगे बढ़ने लगता है। फिर यूसुके याद करता है कि उसके ऊपर कितने सारे लोगों की जिम्मेदारी है और वो ऐसे यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि अगर वो मरा तो उसके साथ साथ बाकी भी मर जाएंगे और वो लोग रियल वर्ल्ड में भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी यूसुके का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए यूसुके सोचता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी रियल लाइफ के साथ साथ उसके साथियों की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूका अपने फेवरेट एनिमे मजीहा सिस्टर्स के बारे में सोच रही होती है और वो हमेशा से उनकी ही तरह स्ट्रांग बनना चाहती थी। लेकिन उसे पता है कि वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती थी जो स्ट्रांग है और अपने साथ साथ उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर साथ ही यूका उन लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे बुरा बोलती थी। ये सब सोचकर यूका काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि वो कभी भी माजिहा सिस्टर्स की तरह नहीं बन पाएगी। तभी हम यूसुके को देखते हैं जो अब भी जिंदा था, जिस पर वो सोचता है शायद वो रिवाइव हो गया होगा। लेकिन यूसुके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ है। लेकिन उस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी जिसकी वजह से यूसुके की बॉडी गर्म हो और वो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो पाया। फिर यूसुके आगे जाने लगता है और वो देखता है कि उसके आगे जाने से मैप का 5% कवर हो रहा था, जिसका मतलब वो उस जगह घूमते हुए भी क्वेस्ट पूरा कर सकता है। पर यूसुके को पता चलता है कि कुसुए मर चुकी है। तभी हम कुसुए को देखते हैं जो अपनी बॉडी को उठने की कह रही होती है, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लू को होश आता है और वो सोचती है कि गलती से वो नींद में गिर गई थी। फिर लू वापस आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे आगे एक विलेज दिखता है। लू विलेज देखकर काफी खुश होती है और लू उस विलेज की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब आवाज आती है और वो देखती है कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो असल में एक नदी है जिस पर बर्फ जमी हुई है। लेकिन तभी वो बर्फ टूटने लगती है और लू कुछ कर पाती इससे पहले वो पानी में गिर जाती है। तभी यूसुके को पता चलता है कि लू भी मर चुकी है। ये देखकर यूसुके थोड़ा हैरान होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले से ही लू वापस आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अब अचानक से वो मर गई। तभी यूसुके देखता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो बंद है। इस वजह से यूसुके दूसरे रास्ते पर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरा रास्ता भी बंद है। फिर यूसुके काफी सारे अलग रास्तों पर भी जाता है, लेकिन सारी जगह बंद थी। आखिर में यूसुके एक बंद रास्ते पर आ जाता है, लेकिन तभी वहां एक अर्थवर्म मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देखकर यूसुके काफी हैरान होता है और उसे लगता है कि अब वो यहीं मारा जाएगा। पर वो देखता है कि अर्थवर्म मॉन्स्टर इंसानों को नहीं खाते, वो मिट्टी खाकर जिंदा रहते हैं। फिर यूसुके
उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि वो उसी दिशा में जा रहा था जहां यूसुकी अभी तक नहीं गया था। पर वापस से जमीन हिलने लगती है और यूसुकी के पीछे एक और अर्थवर्म मॉन्स्टर आ जाता है। यूसुकी उसे देखकर सोचता है कि वो भी उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और उसके काफी बड़े बड़े दांत थे। ये देखकर यूसुके समझ जाता है कि वो उसे मारने ही आ रहा है। तभी युका को पता चलता है कि लू और कुसुए के साथ साथ यूसुके भी मर चुका है। ये देखकर युक काफी निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि वो किसी भी हालत में अकेले इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकती। तभी युका के दिमाग में आता है कि अब सब उससे पहले ही मर गए हैं तो कोई भी उसकी गलती नहीं बता सकता, यानी युका यही हार मान सकती है। तभी यूका गिर जाती है और आराम करने लगती है, लेकिन यूका को माजिहा सिस्टर दिखाई देती है। यूका उसे देखकर सोचने लगती है कि शायद वो मर चुकी है, इसलिए उसे माजिहा दिख रही है। फिर माजिहा यूका से कहने लगती है कि माजिहा सिस्टर्स कभी हार नहीं मानती और जो लोग उन्हें देखते हैं वो भी कभी ऐसे हार नहीं मान सकते। उसकी बातों से यूका को काफी मोटिवेशन मिलती है और वो आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते यूका गिरने वाली होती है, पर तभी एक लड़की काफी बड़ी कैट पर बैठकर यूका के सामने आती है और यूका से कहती है कि अगर वो अभी सो गई तो कभी अपना क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाएगी। फिर वो लड़की यूका से उसकी मदद करने की कहती है और उसे अपने कैट पर बैठा लेती है। पर तभी यूका बताती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है और उसे अभी भी काफी आगे पहुंचना है। जो सुनकर वो लड़की यूका से उसे टाइट पकड़ने की कहती है और विंड मैजिक का यूज करना शुरू करती है, जिससे वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर यूका उससे पूछती है कि क्या वो भी उनकी तरह एक प्लेयर है, पर वो लड़की मना करती है और बताती है कि वो एक नॉर्मल मैजिक यूजर है। यूका देखती है कि उसके पास काफी कम टाइम बचा है, पर वो लड़की काफी तेज स्पीड में जाने लगती है। यूका अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि टाइम स्टॉप हो जाता है और सभी साथ आ जाते हैं। ये देखकर सभी पूछने लगते हैं कि क्वेस्ट किसने पूरा किया, लेकिन ये जानकर सभी काफी हैरान होते हैं कि यूका ने अकेले ही क्वेस्ट पूरा कर दिया। ये देखकर यूका सोचने लगती है कि ये टाइम है जब सभी उसकी तारीफ करेंगे। तभी यूका के पीछे गेम मास्टर आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर गेम मास्टर यूका से कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछ सकती है। थोड़ा सोचने के बाद यूका पूछती है कि क्या वो सभी एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, जिस पर गेम मास्टर बताता है कि वो अभी एक पैरेलल वर्ल्ड में है और जो कुछ भी यहाँ होता है वो उनके रियल वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टा है। जैसे अगर उनके वर्ल्ड में किसी इंसान की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो इस वर्ल्ड में वो जिंदा ही रहेगा, और ऐसे ही उल्टा चलते हुए आज ये वर्ल्ड इतना ज्यादा बदल चुका है। और साथ ही ये वर्ल्ड वर्चुअल नहीं है बल्कि हमारे हीरो वर्चुअल है, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, जबकि उस वर्ल्ड के लोग तो काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। ये जानकर यूसुके काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इसका मतलब उसने अपने हाथों से एक जिंदा इंसान को मार दिया है। ये सोचकर यूसुके अपने हाथों को देखने लगता है, जिसके बाद यूसुके और बाकी सभी अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। लेकिन यूसुके अब भी सोच रहा था कि उसने सही में एक जिंदा इंसान को मार दिया। यूसुके सोचने लगता है कि उसे कभी भी दूसरे लोग नहीं पसंद थे और वो हमेशा यही सोचता था कि सभी लोग बस गायब हो जाएं। लेकिन अब जब उसने एक इंसान को मार दिया है, उसे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। नेक्स्ट डे यूसुके बास्केटबॉल खेल रहा होता है और कुसुए और लू से देखकर समझ आती है कि यूसुके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कुछ भी इस वर्ल्ड में हुआ उसकी वजह से। फिर यूसुके स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी गेम मास्टर का उसके पास मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि एक इंसान को मारने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है। ये पढ़कर यूसुके काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या जो कुछ भी उसने किया वो सब गेम मास्टर के प्लान का हिस्सा था। पर यूसुके सोचता है कि ये सब उसने किया था क्योंकि उसे लगा था कि उस वर्ल्ड के लोग रियल नहीं है और उन्हें मारने से कुछ होगा नहीं। तभी यूसुके के रूम में एक लड़की आ जाती है और वो यूसुके से कहती है कि उसे उसके मैसेज का जवाब देना चाहिए, जिससे यूसुके समझ आता है कि वो लड़की असल में गेम मास्टर है। फिर यूसुके गेम मास्टर को बताता है कि वो लोग उन बेकसूर लोगों को मारने वाले थे, सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और साथ ही उन्होंने उन्हें केव में मरने के लिए भी छोड़ दिया था। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें वो सब सही लग रहा था और इस चीज के लिए उन्हें मार तो नहीं दिया जा सकता। जिस पर गेम मास्टर पूछती है कि तो उसने क्या फैसला किया है। यूसुके बताता है कि उन्हें मारना गलत था और उसने एक इंसान को मार दिया, लेकिन अगर इसे इस बारे में पहले से पता होता तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। फिर मास्टर यूसुके को उनके न्यू प्लेयर्स से मिलवाने की कहता है और एक टोपी पहनने की कहती है। फिर गेम मास्टर और यूसुके एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और गेम मास्टर उसे बताती है कि जो आदमी उनके सामने वाली टेबल पर बैठा है वो एक ड्रग डीलर है और जल्दी कुछ लोग उसे मारने आने वाले हैं, और उन लोगों में से ही उनका अगला पार्टनर भी है जिसका नाम कोची है। ये सब जानकर यूसुके थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी वो गुंडे अंदर आ जाते हैं और उस आदमी को मारने
जाने लगते हैं। तभी यूसुके उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनमें से पहचान भी लेता है कि कोची कौन है। यूसुके उनसे फाइट करने लगता है और उन्हें रोकता भी है, लेकिन तभी उन गुंडों का बॉस आ जाता है और यूसुके पर गन तान देता है। तभी गेम मास्टर यूसुके को उसका मैजिक ग्लव देती है, जिसे पहनकर यूसुके उस बॉस को गन चलाने का मौका देता है और उसे मारकर गिरा देता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और यूसुके कोची से जाने की कहता है। तभी वो बॉस यूसुके को पीछे से गोली मारने वाला होता है, लेकिन कोची उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर वो किसी को सामने से नहीं हरा पाया तो वो ऐसे किसी को पीछे से नहीं मार सकता। जिसके बाद यूसुके और गेम मास्टर साथ खड़े होते हैं। तभी गेम मास्टर यूसुके से पूछती है कि उसे कैसा फील हुआ था जब उसने उस इंसान को मारा, जिस पर यूसुके कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन यूसुके बताता है कि वह समझ चुका है कि अगर उसने उन गुंडों को अरेस्ट होने से नहीं बचाया होता तो उनके नेक्स्ट क्वेस्ट में पास होने के चांसेस काफी कम हो जाते, क्योंकि ऐसा तब हुआ था जब गेम मास्टर ने उससे कहा था कि अगर वो यूका को नहीं ला पाया तो उसके अगले क्वेस्ट को जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आखिर में ऐसा ही हुआ, यूका ने ही लास्ट क्वेस्ट को पूरा किया। फिर गेम मास्टर यूसुके से कहती है कि क्या वो इस इंसान को जिंदगी की कुछ वैल्यू नहीं समझता, जिस पर यूसुके कहता है कि ऐसा इंसान जिसे कोई दूसरा इंसान मार सके वो मरना डिजर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ लूबी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो भी काफी सारी पुलिस की गाड़ियों को जाते हुए देखती है। खुशबू भी अपने घर पर होती है और उसकी मदर उसे आकर बताती है कि पास ही में किसी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की। हालांकि खुशबू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर उसकी मदर याद करती है कि कुछ टाइम पहले खुशबू इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा डर जाती थी और पूरी पूरी रात रोती थी। तभी हम यूका को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगती है और सोचती है कि उनका अगला क्वेस्ट क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ के मास्टर यूसुके की सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि क्या उसे लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा अच्छा है, जिस पर यूसुके मना करता है और कहता है कि वो भी बाकियों की तरह एक आम इंसान ही है। पर यूसुके बताता है कि उसके ऊपर की एक आवाज उसे हमेशा कहती है कि बाकी सभी गलत है और सिर्फ वही ठीक है। फिर यूसुके पास्ट की काफी सारी मेमोरीज याद करता है और कहता है कि वो एक अलग तरह की जस्टिस के लिए फाइट करता है और वो हमेशा उसके लिए फाइट करेंगे। तो दोस्तों, यही इस एनिमे के सीजन का फर्स्ट एंड होता है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें इस एनिमे का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। जब तक के लिए गुड बाय।